गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। सुबह हो चुकी है और कैसा लग रहा है। मौसम बहुत गर्म होने लग गया है। थोड़ा सा बारिश होने के बाद गर्मी शुरू हो जाती है। चिड़ियों को देते हैं दाना और एक्चुअली उन्हें मीठा बहुत पसंद है। जब भी मैं रखती हूँ गेट के ऊपर तो खाती है। कुछ ये खाने आ जाएंगी, मैं इसे रख दूँगी गेट के ऊपर। आते नहीं हैं तो जानवर बहुत पसंद करते हैं मीठा। देखो अब आएंगी चिड़ियाएँ। चिड़ियों के रूप में कभी कभी हमारे पितर, हमारे कुछ भी दोस्त दूर हो जाते हैं, उनको दाना देते रहना चाहिए। दिनों के बाद धूप आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है कि धूप आ गई, वरना बारिश बारिश एंड बारिश। और धूप से थोड़ा सा अच्छा लग रहा है कि धूप आ रही है। तो वैसे भी इतनी प्रलय मचा रखी है कि लोग बेचारे घर से बेघर और सब कुछ हो गया उनके साथ में। यहाँ पे तो ये है कि थोड़ा सेफ है, लेकिन बहुत सारी जगह तो बहुत अनसेफ है। रोडों में ही गाड़ियाँ ऐसी बह रही है जैसे खिलौनों की तरह। अब बारिश वाले थोड़ा कम बारिश करें, ज़रा लोगों की जान बख्शो जितने बचे हुए हैं। हाँ तो दोस्तों चेस चेस और अभी मैं लाइव से आई हूँ। आप भी मुझे मुझे तो बहुत गर्मी लग रही है। मुझे सब्सक्राइब वगैरह करा करो यार, लाइक करो। जिसने कर लिया है वो मत करो, और जिसने मतलब नहीं किया है वो कर लो, है ना। क्या है कि यार बहुत मेहनत करनी पड़ती है यार। तुम लोग तो हमारे अच्छे प्यारे सच्चे दोस्त हो ना, तो लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट तो तीनों बनता ही बनता है। तो चुकी है तो कपड़े मशीन में डाल देते हैं ताकि वो धुलते रहेंगे। करने पे लगी हुई है, बैठी हुई है और मुझे देखिए फट से उठ जा रही है गाइस। सोच रही है कि मुझे पता है, सोच रही है कि ये देखेगी ये बैठ गई फोन पे। बच्चा है मीना का तो मुझे देखी, मैं 2 बार आई, दोनों बार फटाक से उठ गई। सब समझती है। थोड़ी देर में बोलेगी कोई सेटिंग नहीं करी। मैं ये रखने जा रही हूँ, थोड़ा सा हल्की फुल्की सेटिंग कर लेते हैं उसकी। इतना अच्छा दिख नहीं रहा है ना गाइस। आपको अच्छा तब दिखेगा जब 2-4 और काम उठाएगी, घर के बहुत सारे काम करेगी दिन भर फोन। गाइस अब मुझे ना लाइव भी जाना, आप भी आना मेरी लाइव में जरूर, पक्का। गाइस मीना कुछ कंपोज करने जा रही है। लेट्स सी क्या कंपोज होता है। दिनों के बाद धूप आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है कि धूप आ गई, वरना बारिश बारिश एंड बारिश। और धूप से थोड़ा सा अच्छा लग रहा है कि धूप आ रही है। तो वैसे भी इतनी प्रलय मचा रखी है कि लोग बेचारे घर से बेघर और सब कुछ हो गया उनके साथ में। यहाँ पे तो ये है कि थोड़ा सेफ है, लेकिन बहुत सारी जगह तो बहुत अनसेफ है। रोडों में ही गाड़ियाँ ऐसी बह रही है जैसे खिलौनों की तरह। अब बारिश वाले थोड़ा कम बारिश करें, ज़रा लोगों की जान बख्शो जितने बचे हुए हैं। तो 9 बज गए हैं पर अभी तक पूजा नहीं हुई है। पूजा का लोटा धोना पड़ेगा पहले। सुबह का टाइम का पता ही नहीं चलता है, पहले स्लो स्लो रहते हैं और फिर उसके बाद एक्टिव हो जाते हैं। अभी ब्रेकफास्ट का भी नहीं देखा है कि क्या खाएं क्या ना खाएं। पहले भगवान जी की पूजा कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या खाया जाए। मीना तो चली गई है लाइन से। और मैं करती हूँ पूजा। लिया मैंने पानी का लोटा, ये पूजा की थाली। तो आप तुलसी में जाते हैं, यहाँ पर तक हमारी पूजा संपन्न होती है। यहाँ तक हमारी पूजा संपन्न होती है, अब जाते हैं तुलसी मैया में। इसमें आपको क्या दिखाना चाहती हूँ, जो मैंने सुबह लड्डू डाले थे उनको खाने के लिए सारे पितृ देवता आ गए, चिड़ियाएँ आ गई, और ऊपर से मैं उन पर धूप कर रही हूँ, तुलसी कर रही हूँ, तुलसी की पूजा कर रही हूँ। वो भी खुश हो रहे हैं पितृ देवता। और वो देखो खा रहे हैं ना,
चिड़िया अपना भोजन ले लिए, मीठा इतना पसंद करके खा रही है, आपने देखा कभी इतना। और मैं भी यहीं पर हूँ, देख लो, ये मैं धूप लगा कर, फिर भी वो डर नहीं रही है। मैंने उनमें गंगा जल भी डाला, फिर भी खुश हो रहे पितर। और पितर ही मान लो, चिड़ियों का पेट भर जाए, वो खुशी खुशी खा रही है, देख लो आप, खुशी खा रहे हैं ये चिड़िया। इनको दाना डालते रहो भाई, सभी लोग अगर दाना डालते रहेंगे तो चिड़ियाओं का पेट भरा रहेगा। देखो कितना खुश है, देख लीजिए आप, करिए खाने की ताक में, देख लीजिए। मुझे वहाँ पे पूजा करने जाना है, तुलसी माता है हमारी यहाँ पर, ये देख लीजिए। उससे पहले वो हटने के लिए तैयार नहीं, चिड़िया है। मैं सोची उनका डिस्टर्ब ना हो, लेकिन जाना तो पड़ेगा ही। जो भी बनाना चाहते हैं ना, उसमें ये करी के पत्ते होते हैं ना, करी लीव्स, ये डाल दिया करो, बहुत पौष्टिक होते हैं, सेहत के लिए भी और कैल्शियम से भी रिच होते हैं। तो जो भी बनाओ उसमें ये डाल दो, यस। तो ये बहुत हेल्दी होता है, बेनिफिशियल होता है हमारी बॉडी के लिए। खाओ इसे, अपने खाने में छौंके में डाल दो करी पत्ता, बहुत ही हेल्दी एंड डिलीशियस। इसे लोग खाली पेट भी चबाते हैं, सुबह के टाइम 4-5 पत्ते चबा लेते हैं। अरे भाई इसके बहुत फ़ायदे, देखो इसमें विटामिन तो है ही, ए है, सी है, बहुत सारे, और ये एंटीऑक्सीडेंट, स्किन के लिए अच्छा, सब चीज़ के लिए ठीक है। और इम्यूनिटी बूस्टर, इम्यूनिटी तो सबको बढ़ानी है ना, कि बीमारी से हमारी शरीर लड़ सके, उसके लिए। और हम जो खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट हो जाए, ये इसके अंदर प्रॉपर्टी है। आपको कितनी प्रॉपर्टियाँ बहुत सारी हैं। जो डायबिटीज़ के पेशेंट अगर इसे खाते हैं तो डायबिटीज़ में क्या होता है, शुगर का जो लेवल होता है इसे कंट्रोल करता है, कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करता है, बहुत सारे और भी बेनिफिट हैं। तो अगर खाना चाहते हो तो अपने, वैसे तो इसे कच्चा भी खाते हैं लोग, कोई जूस बना के पी लो या जो भी, 2-4 पत्ते ऐसे मुँह में डाले और खाना शुरू कर दिया। और बाकी तो अपने खाने छौंके में डाल लो, करी में डाल दो, तेल के ऊपर छौंका, और वैसे भी डाल दो करी पत्ता, जैसे पराठे में डाल दो, किसी में भी डाल दो यार। मतलब ये हमारे पहले से ही चले आ रहा है, लेकिन अब लोग यूज़ नहीं कर रहे। तो ये बहुत अच्छा है, और कैल्शियम भी है इसमें, तो एंजॉय, कैल्शियम बढ़ाओ हड्डियों का और इम्यूनिटी। सुना ही होगा कि मतलब लोग बालों पे भी इसका यूज़ करते हैं, बालों पे भी लगाते हैं, और खाने से तो खुद ही बालों में मिल जाता है। कोई दही में मिला के खाते हैं, कोई स्मूथी बना के खाते हैं, और जैसे चटनी भी बनाते हैं, कुछ पत्ते चटनी में डाल दो इसके। कितना बेनिफिशियल है, हड्डियाँ भी मजबूत होंगी, इम्यूनिटी भी मजबूत होगी, विटामिन भी मिलेगा, तो कितना अच्छा है। तो रोज़ खाओ करी पत्ते, संडे हो या मंडे, खाओ करी पत्ते एवरी डे। माई स्लोगन तैयार। एक्चुअली में क्या है कि ये फ्री में मिल रहा है, फ्री की चीज़ की तो कोई वैल्यू ही नहीं है आज की दुनिया में। अगर ये पैसे में मिल रहा होता तब इसको सब खाते, लेकिन फ्री में मिलता है, ऐसे कौन खाना पसंद करेगा ना। बाकी तो छाता भी सुखाना पड़ा मुझे। ऐसा लग रहा है मैं छाता लेके घूमिए, मैं लेके जाती हूँ, इतनी पसीना आ रही है बाहर धूप में। ब्रेकफास्ट में भी इतने सारे बर्तन हो जाते हैं। तो मीना आ गई है, मुझे काम में छोड़ के अपना आप अकेले मौज कर रही है। काम से बहुत थक गई हूँ, अब मुझे ठंडे पानी की ज़रूरत पड़ रही है। किसने दिया था काम? काम तो खुद ही करना पड़ेगा, खाना खाना है तो काम तो करना ही पड़ता है। क्यों? पहले बता कैसे लग रही है? तू बहुत अच्छी लग रही भाई। मीना पूछ रही है मैं कैसे लग रही हूँ। मेरी हालत ये हालत हो गई है और ये मौज कर रही है। गाइस बिना मौज करे हुए जिंदगी होती कहाँ अच्छी है ना। हाँ तो दोस्तों चेस चेस, और अभी मैं लाइव से आई हूँ। आप भी मुझे तो बहुत गर्मी लग रही है। मुझे सब्सक्राइब वगैरह करा करो यार, लाइक करो। जिसने कर लिया है वो मत करो, और जिसने मतलब नहीं किया है वो कर लो, है ना। क्या है कि यार बहुत मेहनत करनी पड़ती है यार। तुम लोग तो हमारे अच्छे प्यारे सच्चे दोस्त हो ना, तो
लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट तो तीनों बनता ही बनता है। देखो कपड़े इधर पड़े हुए हैं, मुझे कपड़े धोने और मुझे ऐसे भिगाने पड़ेंगे कपड़े अलग से। यही होता है मशीन में, कुछ लोग कपड़े डाल देते हैं, ये भी मुझे अलग से भिगाने पड़ रहे। जैसे मतलब हमने कपड़े धोने हैं, अब मशीन में कोई और डाल के रखा हुआ कपड़े, तो वही है कि वो तो ऑलरेडी आधा धुल चुके हैं, अब हम उसमें नए नहीं डाल सकते, ज़्यादा वेट भी नहीं डाल सकते। सेमी इलेक्ट्रिक में यही होता है सीन कि फटाफट लोग कपड़े डाल देते हैं, उसके बाद दोबारा घुमाने नहीं जाते, फिर पानी निकालने नहीं जाते, फिर वॉश करने नहीं जाते पानी डाल के। तो वही है, अब मुझे हाथ से ही धोना पड़ेगा इनके चक्कर में।